नमो वज्रानंद बोलो ईश्वरेशाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलो गौतमो गणि मंगलम कुंदारियो जैन नमोस्त मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयन्तु शासनम जैनम जयन्तु शासनम। नमे श्री समय साराय स्वांतुका चकास्ते चित्तभावाय भावाय सभावं प्रचिरे वंदितु संसिद्धे द्वचन मनोगतिपत्ते वोचामी समय पावन निर्मो सदके हरिंद्र। श्री समय सारी कर्म ग्रंथ है, 17 नंबर की गाथा है इसमें। जे नाम को भी पूरी सो रायाम जान अनसद हरदी तो तम अनुचरती पूर्णो अथत्यो पयते एवं ही जीवराया नादभ्यो ते ये सदगे दभ्यो अनुचर दभ्यो ये पूर्णो सोचे तू मोक्ष कामे। जो पुरुष कोई नृत्य को भी जान कर श्रद्धा करे फिर यतन अधन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जानना फिर साधना श्री किसे उसका ही करना अनुचर फिर मोक्ष यतन से। जैसे कोई धन का अति पुरुष धन चाहने वाला, लक्ष्य में केवल धन है और कुछ नहीं है। लक्ष्य में धन है और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्य उसको कहते हैं जो कभी नहीं बदलता, वही का वही है। उपयोग कहीं भी जावे लेकिन लक्ष्य फिर भी वही का वही है, उसका नाम है। जैसे आपको मंदिर आने का लक्ष्य है तो उपयोग सब जगह घूमता है, लेकिन मंदिर का जब लक्ष्य मंदिर आओगे हर प्रकार से, कितने भी विधान हो आप अपने भोजन की सिद्धि करोगे। ऐसे ही कोई धन का अति पुरुष धन को चाहने वाला, मात्र धन को चाहने वाला, वो भी कितना धन, बहुत धन, बहुत ज्यादा धन, ऐसा धन जिसका वो धन का अभाव ना हो, ऐसा धन जिसके बाद किसी के पास मांगने ना जाना पड़े, इतना धन। आज तो धन मिल गया और कल को खत्म हो गया तो खत्म ना होने वाला है, बिल्कुल ऐसा धन। तो इतना सारा धन मिलेगा किसके पास? धनवान के पास नहीं मिलेगा, धनवान के पास थोड़ा धन है, राजा के पास मिलेगा बहु मात्रा में। तो जैसे धन का अर्थ ही राजा को जानकारी करता तो है, लेकिन जानकारी के लिए जानकारी नहीं करता। राजा का जानकार नहीं बनता, आत्मा का जानकार नहीं बनता, आत्मा का रसिया बनना चाहता। जानकार में और रसिया बनने में बहुत अंतर है। आत्मा का रसिक बनना चाहता, जानकार नहीं बनना चाहता। राजा को जानकर श्रद्धा करता है, पहले ज्ञान के द्वारा जानता है, लक्षण आदि से जानता है, और फिर लक्षण आदि से जानकर उसकी श्रद्धा करता है। श्रद्धा माने उसमें अपनापना स्थापित करता है। जान लिया और स्वीकार नहीं करा। स्वीकार उसको कहते हैं जब से स्वीकार करा तब से लेके अंत तक उसको स्वीकारने का मतलब ये है। और अपनी चीज में ही समर्पण बना, वो अपना काम ही अपना दिखाई देता है, उस काम में अरुचि नहीं होती। एक बात सुन कर जाना, जहां अपना होता है उसको वो जी अपना काम समझता है, और अपने काम में अरुचि नहीं होती, अपना काम करने में उत्साह उल्लास। दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। आप भाई की दुकान पर जाके बैठो,
रुचि नहीं है ना, रुचि क्यों नहीं, प्रयोजन की सिद्धि नहीं, लाभ तो मिलेगा नहीं। तो काम करते हुए अंदर से उत्साह उल्लास है कि बाहर से उत्साह उल्लास है? देख लो अपने काम में दूसरे काम में कितना अंतर है। ऐसे राजा को जानता है और जानकर उसमें अपनापना स्थापित, अपनापना। दूसरे ने बताया तो जान लिया ये राजा है, दूसरे ने बताया कि राजा है और इससे धन की प्राप्ति होगी, तो ऐसा जान मानकर राजा स्वीकार कर लेगा। तत्पश्चात उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है। प्रयत्न, सावधानी। अगर हमने इसको राजा स्वीकार किया है तो इसके प्रति सावधानी रखेगा। आप समझो, एक दिन का बालक भी होता है, ऐसा उल्टा करके लटका दे तो गर्म पानी में जब नहलाते हो, देख एक दिन के बालक को कैसे नहलाते हो। पर ये अपनापना है ना, इसको जरा से भी असावधानी से नुकसान न हो जाए, सावधानी पूर्वक उसको सारे क्रिया करते आप। अपनापना है, और जहां अपनापना उसके अंदर रुचि होती है, और जहां रुचि है वहां उत्साह उल्लास वीर्य उछलता, उसमें उत्साह उछलता, उत्साह उल्लास रहता, उसमें मगनता रहती है उमा। ऐसे जिसको तीन लोग के नाथ जो मोक्ष मार्ग को बताने वाले हो, मोक्ष मार्ग देने वाले हो, उनके प्रति उनको लक्षण आदि से जानकर ये वीतराग भगवान सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, इन्हीं के द्वारा मेरे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, अन्य से नहीं होगी। जानता है, फिर श्रद्धा में स्वीकार करता है, और श्रद्धा में स्वीकार करके उनका प्रयत्न पूर्वक आचरण करता था। अपने उपयोग को उनके चरण कमल की भक्ति में जोड़ता है। आपके चरणों में मेरा वास हो और मेरे हृदय में आपका वास हो। आपके चरणों में तो मेरा वास हो। वास किसको कहते हो? रहना। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं और मेरे हृदय में आपका वास। मैं रहूं आप में, आप लीन। दसम स्तुति में है, मैं रहूं आप में, आप लीन। मैं हे प्रभु, मैं आपकी चरणों की भक्ति करके उसमें लीन हो जाऊं। घोड़ा है, घोड़ा कमल पे मंडराता रहता है। क्यों मंडराता है? उसकी सुगंध से सुगंधित होता रहता है, वो सुगंधित करता रहता है। वो घोड़ा कमल को छोड़ के इधर उधर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? आसक्त है उसमें, आसक्त है। इतनी सी देर की दूर नहीं हो जाए उसका विरह नहीं चाहता। ऐसे वो भव्य रूपी घोड़ा भगवान के चरण कमल पर ऐसे घोड़ा बन के उनके चरणों की भक्ति कर करके अपनी परिणति को सुगंधित करता है, सुगंधित करता है। आप समझो, मोक्ष मार्ग जिससे प्राप्त होगा, मोक्ष मार्ग की विधि जो बताएगा, पहले उसके प्रति श्रद्धान सच्चा होता है। पहले देव साधु का श्रद्धान होगा। आप समझो, तो देव साधु तो पर धर्म है, उनसे अपने कार्य की सिद्धि कैसे होगी? आप समझो, लौकिक में भी जिससे अपना कार्य साधना हो, करवाना हो, उसके प्रति अपना समर्पित करके उसकी भक्ति करता है। आप समझो, भगवान की भक्ति करने वाला जब भक्ति करता है तो बार बार उसके दिमाग में आता है कि मुझे मोक्ष चाहिए। धन का अर्थी जो राजा की सेवा कर रहा है, धन को बार बार पूछता है कि धन कब दोगे मेरे को, और धन कब दोगे, इतने दिन हो गए। तो धन का लक्ष्य है, समर्पित बनाना ही है उसके अंदर राजा के प्रति। बार बार धन को याद करता है, धन को तो भूल गया, वो तो लक्ष्य में है। वर्तमान में क्या करता है? पर्यटन को उसको खुश करता है। इसमें शब्द है,
शब्द है, पर उनकी श्रद्धा करता है, समझना, उनकी आज्ञा में चलता है, अनुचर करता है, पसंद रखता है राजा को। आप सेवा तो कर रहे हो और प्रसन्न नहीं हुआ राजा, आत्मा कौन राजा? जीव रूपी राजा अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो निराकुल सुख की प्राप्ति हो जाएगी क्या प्रभु? विचार करो। क्या करता है? सेवा सेवा सेवा, प्रसन्न प्रसन्न। सेवा का मतलब प्रसन्न करना है। किसको? जिनराज को। जिनराज को, जिनराज तो जीवराज को बताएंगे प्रभु। कौन बताएंगे? आपको पता है जीवराज का? मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता तो उनके पास क्यों पूछता कि जीवराज कौन है? ऐसा पसंद करा छठी गाथा से पहले पांचवी गाथा में, हे प्रभु वो शुद्धात्मा की जो आप इतनी महिमा कर रहे हो, शुद्धात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है? तो इसका मतलब जानता नहीं वो शुद्धात्मा को। अगर जानता तो पसंद नहीं करता। अगर रोगी अपने मर्ज को जानता तो आपसे पूछता आगे कि दे बताओ डॉक्टर साहब मेरे को क्या रोग है। जीवराज जो है, जीवराज को जानने के लिए जिनराज को जानता है पहले। जिनराज को कैसे? जिनराज वीतराज सर्वहित उपदेशी है। फिर उनको लक्षण आदि से जानकर उसमें श्रद्धा करता है, ये जिनराज मेरे हैं, मेरे है। इतना श्रद्धापना इनको देखते, इनका विरह खटकता है। खटकता है लोग। अब यहां से जब जाओगे विरह खटकेगा इनका। भव्य वे जीव हैं जिनको वहां बैठकर भी ये याद आते हैं, वे भव्य हैं। वहां बैठकर भी ये दिखते हैं और वे, उनका संसार बहुत बड़ा है जो यहां बैठकर भी वहां देखते हैं। जीवराज, जीवराज को जानना, तो जीवराज को क्यों जानना? अनंत जन्म मरण का भाव करने के लिए जानना। ये नास्तिक कथन है। अनंत सुख के लिए जीवराज को जानना, जिनराज को जानता, जिनराज की चरणों की उपासना करता है, उपासना करता। आप सुनो भैया, वृक्ष के नीचे जाने पर छाया मांगनी पड़ेगी क्या? अगर कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे खड़ा है तो छाया मांगनी पड़ेगी, छाया समय पर मिलेगी क्या? तो उसे उस वृक्ष का भान नहीं है। ऐसे इनकी चरणों की छत्र छाया जाकर तो मोक्ष मांगे तो पागल, तुझे इनका ख्याल नहीं है कितना महान तत्व है। जिसको जिन शासन की पवित्र छत्र मिल गई वो कोई व्यक्ति ऐसा है क्या? जिनकी चरणों में जिनेन्द्र देव की भक्ति, जिनके हृदय में श्रद्धा भक्ति है, उसको पुण्य की कमी रहेगी क्या कहीं? अरे प्रभु, पुण्य का उद्देश्य से जिनेन्द्र की भक्ति मिली है और भक्ति करने में मुक्ति मिलती है। सीमा जी ने कहा सर भक्ति मुक्ति का कारण है। उपासना करता है जैसे वो घोड़ा कमल की उपासना करता है, आप समझो। लेकिन घोड़ा तो कमल की उपासना करता है, कमल किसकी उपासना करता है? ऐसा उद्धार दिया। वो कमल ये जानता है और कहता है हे प्रभु, लोग मेरे को सुगंधित मानते हैं लेकिन मेरी सुगंधि तो कुछ देर के बाद खत्म हो जाती है, मुरझा जाते हैं, लेकिन आपके चरण कमल तो हर समय खिले रहते हैं और सुगंधित देते हैं। ऐसा अभिमान छोड़कर वो कमल भगवान के चरणों में जाके चढ़ गया, समर्पित हो गया। अरे प्रभु, जब जड़ भी झुक रहे उनके चरणों में तो तेरा माथा क्यों नहीं झुकता उनके चरणों में? क्या है? श्री जी के चरणों में रहने को जी चाहता है, श्री जी के चरणों में रहने को जी चाहता है। उनका ही जैसा
जाता है। वो घोरा भक्ता नहीं है, वहां से कितनी हटाने की कोशिश कर लो। क्या है इनके चरणों में? बोलो क्या है इनके चरणों में? आनंद है चरणों में। जब आनंद है, जब चरणों में इतना आनंद है तो उनमें कितना आनंद होगा जिसको ये अवलोकते हैं। उनकी चरणों में रहने का मन करता है। जब तक भैया अपना नहीं पता चलता, और जिनको अपना पता लग गया तब तक उपयोग उसमें जाके रखता है। क्या कह रहे हैं? जब तक अपनों को पता नहीं चलता तब तक जो अपने को प्राप्त हो गए उनमें अपने उनकी समीपता करता, उनकी निकटता करता, उनकी आज्ञा में रहता, उनका अनुचरण करता। जो अपने में हो गए, अपने रूप हो गए, उनके निकटवर्ती होता है। आप समझना भैया, उनके शरीर के निकटवर्ती होता है क्या? वो निकटवर्ती है क्या? उनके शरीर के निकटवर्ती होता है क्या? अरे प्रभु वो जिनके निकट हुए हैं उनकी निकटता करता है। प्रभु किनके निकट हुए हैं? किसी दूसरे प्रभु के। उपासना करता है दिन रात की, चरणों की उपासना करता है, अपने परिणति को विशुद्ध करता है, भिगोता है। जो अनादि काल से सूक्ष्म पड़ी हुई परिणति उसको भगवान की भक्ति का रस दे दे के उसको रसीली बनाता है, इसलिए करता है। और कोई प्रयोजन नहीं है जिनराज को पूजने का। आप समझो, जो जिनेंद्र में भी जिनराज में भी जिनको देखता, जिन में भी जिनराज को देखता है। क्या कह रहे हैं? जीव में भी जिनराज को देखता, जिनराज में भी जीव को देखता, वो जिनराज को पूजता है। जिनराज बनने के लिए पूजता है। जिनराज को जो पूजता है, जिनराज बनने के लिए पूजता है कि सुखी होने के लिए पूजता है? बोलो, जिनराज बनना है, सुखी नहीं होना। बात है कि जिनराज पर्याय है, प्रकट हुई है, मुझे सुखी होना। ऐसे ही मोक्ष आत्ती को देखो, इसी प्रकार किस प्रकार मोक्ष के इच्छुक को मोक्ष चाहने, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष अभिलाष, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो भैया विशाल भैया, पानी की प्यास लग रही है, पानी 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 पानी। बोलो, ऐसी पानी की प्यास आप समझो, सर्दी की प्यास और गर्मी की प्यास। गर्मी की प्यास तो सहन हो जाए, सर्दी की प्यास नहीं सहन होती। आप समझो, देखना करके गला सूखने लगता है सर्दी की प्यास से, और कांटे चुभने लगते हैं। ऐसी प्यास आयु सिर्फ आके खड़े होकर पानी ना मिले तो भया हो जाएगी। आपके लिए उससे पानी की बूंद कितनी कीमती होगी बोलो भैया। और कोई ऐसा पानी का लोटा भर के दे दे, आप समझो, वो पानी का लोटा जो भर के दे दे, जो अपनी प्यास बुझा, उसके प्रति कितना उपकार है। अब दूसरी बात कह रहे भैया सब ना, पानी के लोटे से तो प्यास बुझेगी, समुद्र से प्यास बुझेगी। अब समुद्र तो अपने पास है नहीं केवल ज्ञान वाला, और जो सतपुरुष वर्तमान में है वो अपने लोटे से तो तेरी प्यास बुझाएंगे। वहां ये करता ही तो लोटा ही है, तो चौथे मुल्तान वाले हैं। आप समझना क्या कर रहे हैं? जो एक जन्म मरण से बचने को बचावे उतना उपकार करता है, अगर आप नहीं होते तो मेरा जीवन खतरे पड़ जाता लोक में। और जो अनंत जन्म मरण का भाव करने का इसी भाव में पुरुषार्थ बता, विधि बता, उसके प्रति कितना उपकार आवे प्रभु बताओ तो सही। कितना उपकार आना चाहिए। एक जन्म मरण नहीं, अनंत जन्म मरण का भाव इसी भाव में बताने वाला। बोलो, तू आजन्मा तत्व है, तेरा जन्म नहीं है, जन्म से तो पीड़ा का भय मत कर। तू अजर मत है, तेरा मरण नहीं होने वाला, तो मरण जिसका वो मैं तत्व नहीं हूं। बोलो भैया, निशंक कर दिया किन्ने? उन कहान गुरुदेव ने निशंक कर दिया, शंका ही नहीं रही। जन्म का क्या है?
पीड़ा, किसकी पीड़ा? जन्म तो है ही नहीं तेरा, जो आज जन्मा था, आज जन्मा का जन्म कैसे बोलो कि मरण होगा? अरे भैया मरण तेरा नहीं होगा, शरीर और आत्मा का संयोग वो दूर हो जाएगा। मरण किसका होगा? मरण का मरण होगा, देखेंगे मरण का मरण होते नहीं, हमारा मरण नहीं होगा। किसका मरण होगा? मोह का मरण होगा, राग देव का मरण होगा, हमारा मरण नहीं होगा, हम अजर मत। मोक्ष का इच्छुक कुछ नहीं चाहिए उसे। बोलो भैया विशाल भैया कल क्या कहा था? इस हद तक मोक्ष चाहिए, किस हद तक? जंगल में अकेला भी रहना पड़े, कुछ नहीं चाहिए हमें। बोलो कि रात ठाट क्या करने, बहुत बार मिले, बहुत बिगाड़ चले गए, क्या कीमत इनकी रात ठाट की? बोलो इन सब की क्या कीमत? बोलो इस क्या कीमत? ये निकल गए सारे के ध्येय में से भगवान निकल गया, कौन देखेगा इसको? और पहले वो कौन देखेगा? बोलो क्या कीमत है इसकी? तो दिखाने जाता तो बोलो, अगर अंदर पड़ा हो तो बाहर निकाल लेगा, सर्दी में भी। बोलो भैया सर्दी में कोट पैंट पहन रखा है और अंदर माला डाल रखी है सोने की, अब कैसे दिखेगी वो? तो सब बाहर निकाल लेता। तो क्या दिखा रहे प्रभु? देखने लायक वो चीज है, भगवान का स्वरूप देख, भीतरागता को देख, उनकी शांतता के दर्शन कर, इसके दर्शन मत कर, ये तेरा स्वरूप नहीं है, इससे तेरी पहचान है, तेरी पहचान ज्ञान दर्शन से है। कैसा लग रहा हूं मैं? पहले पहनता है दूसरे पूछता कैसा लग रहा हूं मैं? जैसा वैसा ही है, तो बदल नहीं सकता, तो वो तत्व है। बोलो करोगे ना? आपने अच्छा सा पहना, कहीं आपको जाना है ना, फिर दूसरे से पूछोगे ठीक लग रहा हूं मैं? ठीक लग रहा हूं मैं? और जरा सा मना कर दे ठीक नहीं है, रस खत्म हो गया आपका। ऐसे रस भंग करना है, ख्याल लगे ना? रस ऐसे भंग होगा मिथ्या, ये मिथ्या का जहर है रस, समझ ना भैया? मिथ्यात का रस तोड़ेगा और अपने स्वरूप को विधिगत करेगा। अरे ये रस मेरा नहीं है, मैं अरस स्वभाव हूं, खट्टा मीठा रस पुद्गल का है। आत्मा का रस कैसा है? शांत रस, ज्ञान रस, जिनकी परिणति में उत्पन्न होता है संबंध निज की पर्याय, वीतराग पर्याय, अहिंसक पर्याय, वो मेरा रस है। स्वरूप की रसिया, रसिक मुनि राज, किसके रसिया हैं? विषयों के रसिया नहीं है वे, वो विषयों के पराधीन नहीं है, संयोग के पराधीन है, बड़े भाग वाले हैं वे। बड़े भाग वाले किसको कहते हैं? जो विषयों के अधीन नहीं है, संयोग के अधीन नहीं है। बोलो बेचारे हमें कि वो हैं? कौन है इंद्रियों के अधीन? देख लो, स्वतंत्र स्वाधीन है, क्योंकि स्वतंत्र स्वाधीनता स्वभाव देखा है, तो सुख भी स्वतंत्र स्वाधीन है, पर क्या से सुख नहीं आ सकता? कैसी दशा हो गई? बोलो किसकी उपासना करी मुनिराज की? कहां से आया मुनि पद? बाहर से आया? किस स्वभाव की उपासना करी थी? उपासना माने बोलो बिल्कुल भैया सेवा, अपनी आत्मा की सेवा कैसे करी? बार बार अपने स्वरूप को ध्या के, जैसे फूकनी होती ना, फूकनी क्या काम करती है? फूकनी चिंगारी को फूक मार के। सुनना भैया, ये चिंगारी अंदर में ना, इसे बुझने नहीं देना, ज्वाला बनानी है, और नहीं इसको, इसके प्रति परमाणु चिंगारी भी बुझ जाएगी। आप क्या करती हो भाई? तो चिंगारी रहती है ना उसमें, कहना राख के अंदर फूक मार के ऐसे भेद विज्ञान की फूक मार के उस भेद विज्ञान की चिंगारी को प्रज्वलित करो। ये सेवा है अपनी आत्मा की। ये ध्येय में नहीं, ये ध्येय मेरा स्वरूप नहीं, और जब ध्येय में नहीं, इनसे मेरा क्या संबंध है? कब से कब तक रहेगा? किस सत्य में क्यों पढ़ रहा है? कब तक पैसे से क्या मिलेगा? ऐसे भेद विज्ञान की खाते पीते सोते जागते, ये सेवा है राधे की सेवा। बोलो अम्मा जी, समय देख के करेंगे, समय हो गया मैं चलूं। सुनना,
अब चले, राजा बुलाएगा तब जाओगे कि हर समय राजा की सेवा में खड़े रहो? आप जहां भी होगे, सुनना भैया, जिसमें अपनापना होता है उसको किसी समय भूल सकता हो व्यक्ति, इसमें अपनापना देख, कहीं भी चला जाए वो हर समय नजर के सामने रहेगा, उसका नाम तो अपनापना है या नहीं? और उसको याद करेगा वो ये नहीं करेगा? अपना तो अपना गायब भाव है। खाते पीते सोते जागते किसकी रटन रहती है? मैं गायब, जान में देखने वाला था, ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा इसमें लक्षण नहीं मिलता, मेरा लक्षण इसमें। अरे प्रभु सच्चिदानंद प्रभु, 3 लोक का नाथ है, तो किस में जा रहा है? ऐसे अस्थि नास्ति से बार बार घोलन करता है। दही पिलोते घोलन नहीं करता मक्खन लगाने के लिए, राई से बोलो, घोटते नहीं घोटते दही को, एक लोग घोटते हो, बोलो विशाल भैया दोनों लोग घोटते हो। क्या कह रहे हैं? उपासना उसकी जीव रूपी राजा, कि जीव रूपी राजा मैं हूं ही, तो उसकी उपासना क्या करनी? दही में घी तो है, लेकिन जब तक नहीं घोटेगा तब तक नहीं निकलेगा। पीपर में चपराट है कि नहीं है? तो कब निकलेगी? जितनी उसे घिसेगा, जितनी घिसेगा, ऐसे गाय की जितनी रटन लगाएगा, मैं गायब हूं। जब तक अपने में अपनापना नहीं करेगा, पर में परपना आ ही नहीं सकता तेरा। देख लो, मुंह से तो कह रहे ये पर है, लेकिन अंदर में क्या बिठा रखा है? बोलो भैया, अंदर में क्या बिठा रहा? तो अंदर में देख, बाहर की कीमत नहीं है, कीमत अंदर की है। कह के संतुष्ट हो जाता है, बोल के संतुष्ट हो जाता है। बोलो भैया, कितना अध्ययन करता वो कौवा? कौवे को था दूसरी तीसरी क्लास में हिंदी किताब में था कौवे की कहानी। जब प्यास लगी उन्होंने क्या करा? दूसरा का इंतजार करके दूसरा मुझे पानी पिलाएगा। ख्याल में ही ना कहानी कौवे वाली, कौन सी किताब में? दूसरी तीसरी की क्लास में थी, अब नहीं हो, पहले थी। क्या करा उन्होंने? पानी पीना है और स्वयं के उद्यम से पीना है। स्वयं पुरुषार्थ का, क्या पुरुषार्थ का? एक एक कंकड़ उठा के मुंह में और उसके घड़े के अंदर भरा। थका क्या वो? अकुलाया क्या? एक लक्ष्य में पानी पीना और इसी घड़े में से पीना। मुझे सुख की प्राप्ति करना, यहीं से करो कि यह सुख है। बोलो भैया, अब थोड़ा थोड़ा कर लो, थक जाओ फिर बैठ जाओ, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। दुकानदारी ऐसे चलेगी क्या? बोलो, कोचिंग चलाते हो, अपने समय में बैठ तो नहीं बैठते कि बच्चों आज ना आना, 2 घंटे लेट करेंगे, 2 घंटे पहले। ऐसे दुकानदारी नहीं चलती। ग्राहक आए ना आए, दुकानदार का कार्य दुकान को समय पे खोलना और समय पे बंद करना। ग्राहक आएगा तब दुकान खोलोगे। अरे प्रभु, जितनी बार भी दुकान खोलेगा सफाई होगी नहीं होगी दुकान की, ग्राहक आए ना आए। बोलो विशाल भैया क्या कह रहे? बताओ, जितनी बार भी तो अपने लिए बैठेगा, मिथ्या संबंधी सारी कसाई की सफाई होगी नहीं होगी। जब तू चिंतन करेगा, अपने में अपना पना करेगा, पदे पर पना करेगा, सफाई हो रही नहीं हो रही। और जब तक उसकी दर्पण की सफाई नहीं होगी, दर्पण में अपना चेहरा कैसे दिखेगा? मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या, मेरा लक्षण क्या, मेरा कार्य क्या, कैसे पता चलेगा? सफाई करने से पता चलेगा। वस्तु स्वरूप विचारत मन पावे विश्राम, रस भावते सुख उपजे अनुभव या करना। कौन सी वस्तु कि वस्तु को तुम निरंतर विचार करते कर रहे हो? कौन सी वस्तु का विचार कर रहे हो? अपनी वस्तु है दूसरी वस्तु का, तो वो विचार तो कर। तू प्रभुता तत्व है, तेरे अंदर प्रभुता है, 3 लोक की विभूति तेरे अंदर पड़ी, ऐसी शक्ति है। बोलो, ये मेरी विभूति है क्या? ये मेरी विभूति है। ये विनाशिक है, ये सदाकाल नहीं रहती, सदाकाल रहने वाली सुख नहीं है। मैं सदाकाल रहता हूं, उसमें सुख है। कि कैसे सुख है? देखो, आ रहा है ना उनको उसमें सुख। बोलो, विश्वास है कि नहीं कि सुख है इसमें? बोलो भैया, कि कैसे सुख है आत्मा में, कि देखो सुकून सुखी बैठ गए।
ये प्रतिबिंब है सुख का, विश्वास दिलाने के लिए पर में सुख नहीं, सुख अपने में होता है। इंद्रियों में सुख नहीं है, संयोग में सुख नहीं है, सुख अपने अंदर से ये विश्वास का होता है। अगर ये नहीं होते ना तो कल्पना करता है कि सुख कल्पना का है। लगता है जब आपको आप यहाँ के बैठते हो, उनको जब निहारते हो, देखते हो, लगता है ये पूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी है। और मेरे पास सब कुछ है तब भी, सब कुछ है तब भी संतुष्टि है क्या? और वो पूर्ण अपने में संतुष्ट है। जो संतुष्ट होता है भैया वो दूसरे की तरफ नहीं देखता है, ये संतुष्टि का लक्षण है। भगवान की तरफ देख रहे हैं, ये संतुष्टि का लक्षण है। भगवान किसकी तरफ देखते हैं? वो भगवान की तरफ देखते हैं कि वो अपने में संतुष्ट है। बोलो भैया, पद की तरफ देखने का मतलब क्या है? असंतुष्टि। भगवान तो नहीं किसी तरफ देखते, इसका मतलब पूर्ण संतुष्ट है। किससे संतुष्ट हुए? निज ज्ञायक स्वभाव क्या से संतुष्ट हुए? वो ज्ञायक स्वरूप कैसा है? प्रश्न करना कि हे प्रभु, जिस ज्ञायक की आप बात कह रहे हो वो ज्ञायक स्वरूप है कैसा? उसका लक्षण क्या है? उसका कार्य क्या है? जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी प्राप्ति कैसे करोगे? पहले क्या होगा? परिचय। परिचय किसके द्वारा होगा? जिसको पहले से उसका परिचय है। तो किसको है? देव साधु परिचय, सत्पुरुष को परिचय। किसका? जो आत्मा की मर्मज्ञ रसिक है, जिनकी परिणति आत्मामय होने लग रही है, वही तेरे को भव्य भाव का विधि बताएंगे, वही विधि बताएंगे। उसी के पास जा, दूसरे के पास मत जा। उनके पास जाके फिर मोक्ष मांगना क्या? मोक्ष नहीं मांगना, भक्ति मांगना उनसे। राजा के पास जाके सीधा कह दो, राजा साहब मेरे को धन चाहिए, दे देगा धन वो? बोलो भैया, राजा के पास जाओ, कह दो मुझे धन चाहिए, दे देगा धन वो? धन नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। और जब भक्ति करोगे राजा प्रसन्न होगा। जब इसी जीव राज की भक्ति करोगे तो जीव रूपी राजा प्रसन्न होगा नहीं होगा? तो जीव रूपी राजा प्रसन्न हो तो परिणति को क्या देगा? अतिन्य आनंद का फल देगा वो उसको। काय का फल देगा जीव रूपी राजा? जब समर्पित होगा, दिन रात खाते पीते सोते जाते, मैं गए और ऐसी गाय की मर्म करते करते सो जब मगन हो गए, मगन समझते? मगनता कैसे? मगनता बताओ भैया, मगनता कैसे? मगनता आपका जब रिश्ता पक्का हुआ था, है ना, और रिश्ता पक्का होने के बाद अभी 1 महीना बाकी है, मगनता रहती थी ना? कैसी होगी, कहाँ जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे कपड़े बनाएंगे, उसको बुलाएंगे, किसका नाम मगनता? बच्चा पेट में आया, माँ मगन है, ऐसा होगा, उसके कपड़े ऐसे बनाएंगे। बोलो, इसका नाम मगनता है। वो संसार को बढ़ाने वाली मगनता है। ऐसे अपनी आत्मा का स्वरूप जान के अपनी अनेक प्रकार से महिमा करते, इसका नाम मगनता है। मगनता माने प्रीति, प्रेम, 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 निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम। उस प्रेम में कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वो अंदर का प्रेम होता है। आप समझोगे? जिससे प्रेम होता है और जिसको प्रेम होता है, वे दोनों ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। जिसको अंदर से जिसके प्रति प्रेम होता है, वो हर समय एक दूसरे को याद करते हैं, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे उनके अंदर की जो निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता उस तार को जोड़ के रखती है। ना वो जिसको जो प्रेम कर रहा वो उससे दूर नहीं रहता। किससे? जिनराज से। जिनराज से प्रेम कराया उन्होंने, प्रीति करी। रह सकता है कि जिनराज के बिना? एक भवतारी वो स्वधर्मेंद्र, क्या कमी है उसके पास? किस चीज की कमी है? बोला भैया क्या कमी है? 33 लाख विमान का स्वामी है वो, कमी है
किसके लिए भक्ति करता? नंदीश्वर द्वीप में जब जाता उससे पहले कितनी भावना करता होगा, अष्टानिका से पहले ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उसका नाम मगनता है। और जब अवसर आ जाता है फिर उसका पुरुषार्थ करता है। और जैसे जैसे वो दिन निकलते जाते हैं विरह खटकता नहीं, बोलो विनय नहीं खटकता। अब दशलाक्षणी पर्व गए, याद आते हैं दशलाक्षणी पर्व कि कितनी पवित्रता थी, कितना मंदिर भरा था, सुबह से शाम तक चर्चा चर्चा भक्ति। याद आती है क्या? कि याद इसलिए नहीं आती कि उससे मेरे को लाभ परिणाम विशुद्धि का कारण है, वो निमित्त है, इसलिए याद नहीं आती। उस सोधर्म इंद्र की परिणति रोती है विरह में कि जिन्हें देव के दर्शन कहाँ मिलेंगे हमें स्वर्गों में। उस प्रकार स्वर्गों में है भगवान है, लेकिन ऐसी विशुद्धि वहां कहां बढ़ी जैसी यहां बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को तो चाहता है लेकिन आत्मा को बताने वालों को नहीं चाहता। तो आत्मा को तो चाहता है, और जो आत्मा को बताने वाले हैं उनके प्रति तेरी चाह कितनी है, कितनी चाह। देख लो वृंद में झांक के देख लो। यहां से जब जाते हो जाना पड़ता है, खुशी खुशी जाते हो, ये जाना पड़ रहा है आपको। क्या कह रहे हैं? जब यहां से जाते हो, जब परिणति यहां ज्ञायक में से निकलती है, जब अपरमत दशा निकल के जब परमत दशा में आती है, वो परिणति रोती है विरह। कहाँ वो शुद्धों की दशा, आनंद की दशा, शांत रस, ज्ञान रस, जब परिणति में उसमें फूट फूट के प्रकट आत्मा के असंख्यात प्रदेश रोमांचित, बोलो भीग गए हो ऐसी दशा। और जब परिणति वहां से निकलती है अपने प्रभु के से मिलन करके, प्रभु से मिलन करके, उसका स्पर्श करके, उसका रसादन करके जब परिणति वहां से निकलती होगी, उस परिणति से पूछो कितनी पीड़ा होती होगी उसको। फिर उसी से मिलन करने के लिए फिर प्रयास करती है जिससे छूट के आई है। जिसके प्रति प्रेम है वो उससे दूर रह सकता है क्या? क्या कहें? रह सकता उससे दूर? तो वस्तु भी आपसे दूर नहीं रहेगी। फिर अगर ऐसा अंदर में उसकी प्रति चाह है, जिज्ञासा है, मात्र ये ज्ञाय की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संसार में। भैया क्या कह रहे हैं? एक वही चाहिए, दूसरा वही दिखाई देता, वही दिखाई देता, तो कुछ नहीं दिखाई देता। बोलो कैसे? जैसे माँ से खोया बालक को माई माँ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देता। देखो बच्चा माँ से खोजा मेरे क्या दिखता है? बोलो भैया क्या दिखता है? तेरा नाम क्या है? मेरी माँ। कहाँ रहता है? मेरी माँ। कहाँ जाएगा? मेरी माँ। कुछ खाएगा? मेरी माँ। उसके तो रोम रोम में उसकी माँ बसी हुई है। और जब तक माँ नहीं मिलती उसके लिए सारी वस्तुएं, और माँ के मिलते ही कैसे भागता देखते ही मेरी माँ। और उसको माँ चाहिए और उसके अलावा किसी और चीज को देखेगा क्या? बोलो भैया, जब तक माँ नहीं मिलती तब तक भी सारी वस्तुएं बेकार है उसके लिए, और माँ मिलने के बाद ही बेकार है उसकी वस्तु। ऐसे गाय के प्रति ऐसी मांग अंदर से। कौन से गाय के प्रति? बोलो अम्मा जी, कौन से गाय के प्रति? वो कोई दूसरा गायक नहीं है, ज्ञात होता वो गायक भाव, जो सारा लोक को भी जानते भी उस रूप नहीं होता। अनादि से अनंत काल तक रहने वाली वो वस्तु निरंजन तत्व है। निरंजन माने मैल नहीं है, उसमें राग का मैल नहीं है, निरंजन है, निरंजन तत्व है। बोलो स्वभाव में मैल, बोलो अग्नि सोना मैला हो सकता है क्या? सोना कीचड़ में हो सकता है क्या? मैल लग सकता है क्या? ऐसे भगवान आत्मा सोने के समान है, उसमें मैल नहीं लगता, राग का मैल का राग लगता है क्या? ये निर्मल निरंजन है, अंजन मैल नहीं है उसमें। किसमें? तेरे स्वभाव में। गर्मी आते ना आपकी जेब में एटीएम कार्ड है और उस एटीएम कार्ड में 10 लाख रुपए है, गर्मी आती है ना, यहाँ बैठ के वजन आता है ना उसका,
वजन आएगा ना उसमें? नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं बोला, आएगा नहीं आएगा? जब तक यहां अपनापन नहीं आया, कहीं ना कहीं तो आएगा। जब तक यहां अपनापन नहीं तो कहीं तो अपनापन आएगा, या कहीं नहीं आएगा? क्या करेगा? कहीं तो आएगा। भरी पहन के ब्रेसलेट पहने, हीरे लग रहे हैं उसके अंदर, हीरे लगता, वजन आता है कि देखो हम कुछ हैं। आप सुन, आप भैया सुनना, अपने घर से जब मंदिर की तरफ निकलते हैं तो सब आपको बार बार ऐसे ऐसा करते हैं। कोई राम राम करता है, कोई जय जय करता, कोई झुकता, लगता है ना कि मैं कुछ हूँ। सब मेरे को पूछते, सब झुक रहे हैं, लगता है ना ऐसा। यहाँ लगता है कि मैं 3 लोग का नाथ सच्चिदानंद हूँ, लगता है यहाँ पे। वो झूठी बाबा है जिसके प्रति झुक रहे, वो तू नहीं, तेरा स्वरूप नहीं है। किसके प्रति झुक रहे? तेरे प्रति झुक रहे, किसके प्रति झुक रहे? और इसके प्रति भी क्यों झुक रहे? जब तक तेरा यश कर्म का उदय है तब तक झुक रहे। आपकी पूछ कब तक हो रही है अम्मा जी? जब तक यश कर्म का उदय है। और यश कर्म का उदय कब तक रहेगा? जब तक पुण्य कर्म का उदय है। और भगवान आत्मा किसी समय का अनादि से अनंत काल तक रहेगा। यहां भी सत्ता तो स्वीकार कर, किसमें मगन हो रहा है, किसमें संतुष्ट हो रहा है, वो संतुष्टि की चीज नहीं है, तेरी चीज नहीं है। संतुष्टि की क्यों चीज नहीं? तेरी चीज नहीं है। बोलो विशाल भैया, जब ये हमारी चीज नहीं है और हमारे काम की नहीं, तो फिर इस पर निगाह क्यों रखे? फिर हम क्यों देखे? इसकी चाह क्यों करे? इसका आकर्षण क्यों आ रहा है जो हमारी मतलब की चीज नहीं है? बोलो, अर्जिका जी सफेद वस्त्र पहनती है ना, तो उनको रंगीन वस्त्र देखकर, अच्छे खिले हुए वस्त्र देखकर देखने का भाव आते हैं। क्यों? कि हमारी चीज की नहीं है, हमारे मतलब की चीज नहीं। जिनको अपनी चीज मिल गई, अपनी खबर होगी, अपनों की खबर हो गई, खबर लग गई। और खबर लगने के बाद अम्मा जी बोलो, कितने दिन तक चैन से बैठे जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, जब से लेके खबर लगी तब से लेकर जब तक प्राप्ति नहीं होती, चैन से बैठेगा कि बेचैन रहेगा? बेचैन लगे, चैन से बैठेगा। प्रद्युम्न कुमार को बचपन पे हल्के ले रहे थे, विद्याधर है ना, आप समझ। विद्याधर की विभूति बहुत होती है, उनसे ही अपनी पहचान मानने लगा। ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है, कि सारा वैभव हमारा। जब वो बड़ा हुआ तो जो विद्याधर की स्त्री थी, किसी वजह से उन्होंने ये कहा अपनी सखी से, ये पता नहीं प्रद्युम्न कुमार कहाँ से आकर पड़ गया, मैं दुखी करने लगा। जिस माँ ने से पाला विकार भाव आ गया था प्रद्युम्न करते कभी, तो प्रद्युम्न कुमार के कान में पड़ गई ये बात, अरे मैं इनका पुत्र नहीं हूं क्या? मैं तो भूलकर, मैं तो अपने को भूलकर प्राप्त सहयोग, प्राप्त सामग्री में ही इनको अपनी मान के तन में हो गया था। लेकिन ये तो मेरे माँ बाप नहीं है, ये महल तो मेरा नहीं है, तो मेरे कहाँ है? बोलो, ये माँ बाप तो मेरे नहीं है, ये सामग्री मेरी नहीं है, ये छूटने वाली है। आज तो ये मुंह से कह रहे कि प्रद्युम्न कुमार कहां से आगे मैं परेशान करे, कल को हाथ पकड़ के भी निकाल देंगे। तो कर्म के उदय चीज सामग्री, क्या भरोसा? जिनके भरोसे आप बैठे हो, इसके भरोसे, सबके भरोसे कर्म की चीज है, इनका भरोसा सदा काल रहेगी क्या? अभी आप यहां बैठे हो, आपका भरोसा कि यहां बैठने के बाद जा पाओगे नहीं जा पाओगे, है भरोसा? कि कर्म की चीज का कोई भरोसा नहीं, और भरोसे में रहना भी नहीं कर्म के उदय की चीज भी। भरोसे में रहोगे तो पछताओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इनके भरोसे रहोगे तो। जिनको मैं अपनी कहता छोड़ मुझे चल देते, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। प्रभु जो तेरे को छोड़ के वो तेरी चीज थी नहीं, अगर तेरी चीज हो तेरे पास हमेशा रहती। आपकी चीज क्या बोलो? ज्ञान दर्शन शक्ति से जो मंडित आत्मा, वो मेरी चीज है, मेरे काम की चीज है।
और वो कहते हैं इसका ज्ञान दर्शन हम क्या करेंगे, ये क्या काम की चीज़ है, ये क्या काम है, इससे पेट भरेगा ज्ञान दर्शन से, इससे हमारा व्यापार चलेगा, दुकान चलेगी, लेन देन चलेगा। बोलो आत्मा से क्या चलेगा आपका काम? अरे प्रभु, आत्मा ऐसी चीज है उसको प्राप्त करने के बाद उनकी जरूरत ही नहीं रहती। आत्मा ऐसी चीज है, उससे ना कि आत्मा कैसी चीज है, आत्मा तो ऐसी चीज है चक्रवर्ती भी ललायत रहते हैं उसके प्रति। आत्मा ऐसी चीज है। क्या कह रहे हैं? जो अपने दर्शन करते हैं और जिनको अपने दर्शन करने हैं उनके दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। क्या करें बोलो भैया, क्या काम है? जो अपने दर्शन नित्य करते हैं और मगन होते रहते, संतुष्ट होते रहते अपने दर्शन करके, और जिनको अपने दर्शन करने वो उनके दर्शन रोज करते हैं, उनसे विमुख नहीं होते, उनके निकटवर्ती होते हैं। भावना सहज ही होवे, दस प्रत्यक्ष कब पाऊं, न से रागाद की गिरती, अहो निज में ही रम जाऊं। मिटे आवागमन होवे, अचल ध्रुव से गति पावन, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की स्थिरता, पचूर बरते स्वसंवेदन। सहज भावना अंदर से उठती है, क्या सहज दर्शन हो जावे उनके। बोलो भैया, एक शरीर का रोग होवे तो वैद्य को ढूंढता फिरता है कि मेरे मर्ज का रोग का, जो 4 दिनों से पूछता है। अगर शरीर में एक रोग हो जाए और असहाय हो जाए, बोलो पीड़ा सहन नहीं हो, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता, किस किस से नहीं पूछता। ऐसे ही भवे खेद, जिसको संसार के प्रति खेद बढ़ता, मेरा जीवन खराब होने लगा, ऐसे ही निकलने लगा। बोलो अब फिर 5-6 घंटे के बाद 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे, रात हो गई, और इतने सो गए खा पी के, सुबह फिर वही लगता है आपको नया क्या हो रहा होगा। बोलो भाई, 80 साल या 70 साल से वही काम चल रहा ना रोज रेगुलर, या कुछ और नया काम कर रहा है। खाना पीना, सोना जागना, सफाई मार्केट जाना, सब्जी लाना, दूध लाना, इन्होंने बना देना। नया काम क्या हो रहा है बोलो जीवन में? वही का वही, वही का वही, वही का वही, रोज की रोज वही के वही, और वही के वही सब भी वही वही पलट पलट के। नया क्या हो रहा है जीवन में? फिर मनुष्य से परे काय के नहीं मिली, बोलो हम का भाव करेंगे। दुख ना हो सुख हो, मुझे केवल सुख चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलो भैया क्या कह रहे हैं? तो पंडित जी के बिना काम नहीं चलता, शरीर का काम नहीं चलता, आत्मा का काम चलता है इसके बिना। आपकी बात ठीक कह रहे हैं। इन सब तुम्हारी सामग्री के बिना, कपड़े के बिना, खाने के बिना, मकान के बिना काम नहीं चलता। शरीर का काम नहीं चलता, आत्मा का काम चलता। और मुनि राज का शरीर का भी काम नहीं चलता उनसे, उनके लिए बेकार है सब मकड़ा मकान, महल, गाड़ी, उनके लिए वो भी, उनका उससे भी काम चल रहा। चलना नहीं चलना, ये पराधीन नहीं है, स्वतंत्र स्वाधीन है। आपको कोई जाने से पहले देखना पड़ता किसको बुलाऊं, और पीछे कमंडल उठाया, उनके पास अपनी सवारी है, इंतजार करना पड़ता है, किसी को देखना पड़ता है, किसी का इंतजार करना पराधीनता का सूचक है। सहज अंदर से भाव होते हैं, सहज भावना ऐसी है, उनके दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। किसके लिए? आवागमन मिटाने के लिए, संसार सिद्धत गति को प्राप्त करने के लिए। बोलो सिद्धत गति कहाँ से आएगी? सिद्ध स्वभाव में से आएगी, भाव से आएगी? बोलो भैया, तो जिसमें से आएगी उसका लक्ष्य करना नहीं करना है, कह रहे हो, जिसमें से आएगी। सुख जहां होगा वहीं से मिलेगा ना, या जहां नहीं है वहां से मिलेगा? पानी और तेल के जो कुएं खरीदते हैं ना जगह, पहले लक्षण देखते हैं उसमें,
यहाँ पानी है या यहाँ तेल है कि नहीं है, या पहले खरीद लेते हैं। बोलो भैया, ए महाराज कहाँ घूम रहे, क्या करें? जो तेल के कुएं खरीदते ना जमीन, कि जमीन में तेल है कि नहीं है, पहले लक्षण देखते हैं यहाँ तेल है कि नहीं, या पहले जमीन को खरीद के पहले खुदाई कर देंगे? लक्षण देखते हैं ना, और लक्षण दिखते ही फिर जमीन का सौदा करते हैं, फिर ठेका लेते हैं। ऐसे यहाँ लक्षण देखते ही जो चैतन्य लक्षण से लक्षित वस्तु है वो तेरी वस्तु है, और जो ईश्वर गणमन पुद्गल को ले तेरी वस्तु नहीं है। तो जो अपनी वस्तु और लक्षण से ख्याल आ गया, फिर ठेका ले लो इसका। क्या ठेका ले लो? मैं जीव था, जीव हूं, जीव ही रहूंगा। 3 काल में मैं जीव था। खाली शब्दों में कहना कि श्रद्धा में स्वीकार करना। परमाणु मात्र मेरा कुछ नहीं, मैं तो एक गाय था। बोलो करना नहीं करना कब करोगे? जब ध्येय छूट जाए। इससे पहले ध्येय छूटे, उससे पहले सावधान कर लो जब ध्येय में नहीं तो रोगे, बिलकोगे और दूसरों को भी रुलाओगे, मैं मरने लग रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इससे पहले ये संयोग छोड़ के जावे, उससे पहले अंदर में सावधान कर लो जो संयोग उनका वियोग निश्चित रूप से होगा। ये संयोग मेरे नहीं। इंद्रियों की सामग्री छूटे उससे पहले ये सावधान कर लो, सामग्री में सुख नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा में। नहीं तो दूसरे की सामग्री देख देख के दुखी होते रहोगे, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन तेरे पास क्या चीज़ है तुझे पता है इस चीज़ का? वो तो विचार किया, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है। लेकिन तुझे ज्ञान है तेरे पास क्या चीज़ है? तेरे पास तो मूर्ख ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद न्यारे प्यारे हो जाएंगे, तेरे न्यारे हो जाएंगे। क्या कह रहे? बोलो मज, क्या चीज है आपके पास? अद्भुत चीज है, अद्भुत ज्ञान। ज्ञान समान अन्य जगत में सुख को कारण, ये परमा अमृत, परम अमृत है ज्ञान। जन्म मरण दुख रोग निवारण। ज्ञान के समान कोई जगत में वस्तु है ही नहीं। इसलिए लक्षण आदि से जानकर ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करना, और ज्ञान की सत्ता क्यों स्वीकार करना? सुखी होने के विचार। जिनवानी जब तक विराजमान है तब तक नहीं जाना चाहिए। जब इतनी देर है तो 5 दिन और इसके बाद सीढ़ी चलती है सर, जिनवानी विराजमान रहती सीढ़ी चलती है इसके बाद। अच्छा ठीक है।